आज मैं शिक्षा मनोविज्ञान की लक्ष्य की पुस्तक के कंटेंट का रिव्यू करने जा रहा हूँ। इसमें सिर्फ कंटेंट पर ही मैं बात करूँगा और इसमें आप जान पाएंगे कि आपको और कौन से एडिशनल एफर्ट जो हैं वो करने पड़ेंगे अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। पुस्तक का कवर पेज आपने देख ही लिया होगा, रेड कलर में है। भले ही पुस्तक के जो लेखक हैं वो मनोवैज्ञानिक नहीं हैं, लेकिन इतना मनोविज्ञान वो ज़रूर जानते हैं कि लाल रंग जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है, क्रांति का भी ये प्रतीक रहा है, प्रेम का तो है ही है। हनुमान जी से लेके गणेश जी तक लाल रंग से सुशोभित होते रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लाल रंग जो है वो प्राथमिक रंगों में काउंट होता है। राजस्थान में तो आप देखेंगे कि ये रंग आपको हर जगह देखने को मिलेगा। महिलाओं की ओढ़नी से लेकर पुरुषों की पगड़ी तक, तरबूज से लेकर अनार तक और सब्जियों में टमाटर से लेकर लाल मिर्च तक, सब जगह आपको लाल रंग दिख जाएगा। मैंने पढ़ा है लेखक परिचय के अंदर कि उन्होंने हिंदी से नेट भी किया है। कबीर की एक पंक्ति है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। हो सकता है लेखक साहिब भी उनकी इस पंक्ति से प्रभावित रहे होंगे, उन्होंने पुस्तक का कवर पेज लाल ही कर दिया। लेकिन क्या ये लाल पेज हमारे जीवन में भी लालिमा भर पाएगा? देखते हैं इसके कंटेंट के बारे में। पुस्तक में 250 पेज हैं टोटल और 15 चैप्टर हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इन्होंने बहुत थोड़े में समेटा है। एक ही पेज पर इन्होंने सब कुछ लिख दिया है। सब कुछ नहीं कहूँगा मैं, ये कहूँगा कि कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि ना ही तो इन्होंने न्यू पंचशील फॉर न्यू इंडिया की बात की है, ना ही उसमें यूजीसी पर कुछ डिटेल में कुछ दिया है। AICTE पर भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। एजुकेशन पॉलिसी किस पॉइंट के ऊपर फोकस कर रही है ऐसा भी कुछ नहीं कहा। यहाँ तक आपने पता होगा कि UNDP के अंदर SDG होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें फोर्थ जो पॉइंट आता है क्वालिटी एजुकेशन का, इन्होंने इन चीज़ों पे कोई चर्चा नहीं की है। ना ही इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग होती है जिसमें 5E आते हैं, इंगेज है, एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन है, एलेबोरेट है और इवेलुएट है, इन्होंने कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। बहुत सुपरफिशियली इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कवर किया है। आप समझ सकते हैं आपको इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, ये करंट अफेयर में भी आ सकता है। एक चैप्टर इन्होंने मेंटल हेल्थ का है, उस पर भी बहुत सुपरफिशियली लिखा है, क्योंकि ना ही तो उसमें उन्होंने मेंटल हैप्पीनेस की कोई बात की है। न्यूरोट्रांसमीटर तो बिल्कुल गायब ही कर दिए हैं, ना तो डोपामिन से, ना ऑक्सीटोसिन है, ना सेरोटोनिन है, ना एंडोर्फिन है, ना नेरोपिनेफ्रिन है, कुछ भी नहीं है। एडिक्शन पे कोई चर्चा नहीं है, ड्रग्स के इम्पैक्ट पे कोई चर्चा नहीं है, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल डिप्रेशन, कहीं कोई चर्चा नहीं की है। एक पेज में समेट दिया। आप समझिए आपको कितना और एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ आज ये नया टॉपिक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है। एटीट्यूड वाले चैप्टर में तो आप पढ़ेंगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि एटीट्यूड क्या होता है और एप्टीट्यूड क्या होता है। दोनों इतने मिक्स कर दिए हैं कि आप नहीं पता लगा सकते डेफिनेशन से कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या, क्योंकि ना ही तो इन्होंने फेजियो का जो मॉडल था एटीट्यूड का वो डिस्कस किया है, ना ही डेनियल कार्ड्स जो है उन्होंने एक थ्योरी दी थी, फंक्शनल थ्योरी ऑफ एटीट्यूड, वो भी नहीं है। एटीट्यूड के कंपोनेंट भी इन्होंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किए हैं। मर्टन का जो एटीट्यूड मॉडल था वो भी गायब है। और जो एक स्विस साइकेट्रिस्ट हैं कार्ल गुस्ताव जुंग, उन्होंने पर्सनैलिटी या साइकोलॉजिकल एटीट्यूड के 57 टाइप बताए हैं, कहीं कोई जिक्र नहीं है किसी का भी, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है। एडजस्टमेंट वाला जो टॉपिक है, रिप्रेशन, 5 लाइनों में खत्म किया है। सिगमंड फ्रॉइड बिल्कुल गायब है, उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा है रिप्रेशन पे। क्यों नहीं बता रहे हैं ये सब बातें? क्या चाह रहे हैं कि सब लोग फिर कोचिंग ही ज्वाइन कर लें? एक चैप्टर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है। सोशल इंस्टीट्यूशन की कहीं कोई बात नहीं है। कल्चरल कैपिटल बिल्कुल ही गायब है। ये कल्चरल कैपिटल ऐसा टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चर्चा करता रहा है। जब जब रिजर्वेशन की बात आती है तब तक इस टॉपिक पे चर्चा होती रही है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इनइक्वालिटी बिल्कुल गायब है। पेरेंटिंग कुछ भी नहीं कहा इन्होंने। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे पता नहीं क्या लिखा है। मोटिवेशन वाला जो चैप्टर है, अब्राहम मैस्लो, बिल्कुल गायब है। ना ही इन्होंने BF स्किनर, ना ही फ्रेडरिक जो हर्ट्सबर्ग की थ्योरी है उस पर भी इन्होंने कुछ खास नहीं लिखा है। बिल्कुल इनके नाम जो हैं वो सिर्फ लिखे हैं। अब्राहम मैस्लो मोटिवेशन के इतने बेहतरीन थिंकर हैं, उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो अवधारणा दी थी, और जो कार्ल रोजर थे जिन्होंने फुल फंक्शनिंग की अवधारणा दी थी, ये 2 थ्योरी ऐसी हैं जिन्होंने 20-30 साल पहले धमाल मचा दिया था साइकोलॉजी में। एक नए विज्ञान का उदय हुआ था। कौन नहीं जानता होगा पॉजिटिव साइकोलॉजी? जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं मार्टिन सेलिगमैन, वो उसके फादर कहलाए जाते हैं। लेकिन अब्राहम मैस्लो की अवधारणा और कार्ल रोजर की अवधारणा पे ही ये सकारात्मक पूरा सकारात्मक मनोविज्ञान विकसित हुआ है। BF स्किनर कंडीशनिंग की बात करते हैं, भाई साहब कहीं कोई जिक्र नहीं है इनका। हर्ट्सबर्ग तो बिल्कुल इन्होंने सिर्फ नाम दिया है और कुछ भी नहीं। अगला जो टॉपिक है वो इंटेलिजेंस वाला चैप्टर था। IQ पे तो इन्होंने कुछ लिखा है बहुत सुपरफिशियली। EQ बिल्कुल इनके सिलेबस से गायब है। EQ क्या है? इमोशनल कोसेंट। डेनियल गोलमेल जो हैं उनकी एक पुस्तक है ये, लेकिन इन्होंने EQ पे कुछ भी नहीं कहा है। आपको इन सब टॉपिक को नेट पे सर्च करना पड़ेगा या फिर कोई एडिशनल एफर्ट्स जो हैं वो डालने पड़ेंगे, तभी जो है कम से कम सिलेबस जो है वो कवर होगा। अदरवाइज इनके भरोसे तो नहीं होगा।